हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि डेरिवेशन है वो है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर कोई एक बिंदु लेंगे, उस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक, तो इसके लिए आप सबसे पहले आप फिगर को समझिए। फिगर को समझने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बिंदु ए है, मान के चलिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी। ठीक है, और इस बिंदु पर जो आवेश है, देखिए द्विध्रुव है मतलब कि कितने आवेश, हमने इससे पहले वाले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बता दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश। ठीक, और इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 2l। और 2l कैसे, तो देखिए इसके बीच में भी एक बिंदु होता है जिसको हम लोग मध्य बिंदु बोलते हैं, ओ नाम दे दिया। तो O से माइनस क्यू की जो दूरी है वो L है और O से प्लस क्यू की दूरी L है। तो पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी तो 2l कैसे, तो देखिए L और L तब पूरा दोनों को जोड़िएगा तो 2l नहीं हो जाएगा, 2l दूरी होगी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप अक्षीय स्थिति क्या होता है ये समझ लीजिए। तो अक्षीय स्थिति वही कि A और B बिंदु है, A पर माइनस क्यू और B पर प्लस क्यू। तो A और B मतलब कि माइनस क्यू और प्लस क्यू द्विध्रुव के दोनों आवेशों को, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को ये जो मिलाने वाली रेखा है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसी को हम लोग द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। ठीक है, द्विध्रुव का अक्ष किसे कहेंगे, तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो हमने फिगर में क्या किया है कि माना कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी 2l है, इसके बीच एक बिंदु मध्य बिंदु O है। अब O से क्या है कि O से R दूरी पर हम एक बिंदु P लेते हैं और ये जो बिंदु P हमने माना है, इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अब आप इसको लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे कैसे कि माना कि A और B दो बिंदु है, A पर माइनस क्यू आवेश, B पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। A और B यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी 2l है, दोनों बिंदुओं के बीच एक मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या फिर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक, हमको इसी बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए ये प्लस क्यू है तो इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्र बनेगा और माइनस क्यू है तो इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्र बनेगा। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना तीव्रता हो रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आप इसमें देखिए लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर E प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला क्या होता है। तो ये कोई बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने ये इधर बता देते हैं। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा R स्क्वायर, जहाँ पे R क्या है तो दूरी है
और Q आवेश है और ये 1/4πε0 नियतांक। ठीक, तो उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q, तो यहाँ पे प्लस Q है, प्लस Q आवेश ही ले लीजिए बटा R स्क्वायर। अब देखिए R स्क्वायर मतलब कि इसके और इसके बीच की दूरी का वर्ग हमको करना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ इसके और इसके बीच की दूरी आपको तो पता नहीं चले, तो होगा क्या, तो समझिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी R है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी L है, तो पूछा जाए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के दूरी R है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी L, तो R माइनस L कैसे बता देते हैं, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है 15 माने, और फिर यहाँ से यहाँ कितना है 5 है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी, तो पूरा कितना है 15 और इतना कितना है, तो इतना तो हमको नहीं ना चाहिए, हमको इतना ही चाहिए, तब 15 में से क्या करेंगे 5 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 10, तो 15 मान के चलिए कि R है और ये जो L है वो कितना है 5 है, तो R माइनस L करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे R माइनस L लिखे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, इसी से लिख देते हैं। ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब प्लस Q के कारण निकाल लिए, तो इसके कारण भी कुछ ना कुछ इस पर तीव्रता होगी, तो उसको भी निकाल लेते हैं, लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस Q के कारण लिखेंगे E माइनस Q बराबर क्या लिखेंगे 1 बाई, फॉर्मूला वही लगेगा 1/4πε0 इंटू Q बटा। अब देखिए तो यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है R है, तो पूछा जाए माइनस Q से P की दूरी कितनी है, तो कितना हो जाएगा R प्लस यहां से यहां के बीच की दूरी पूरा इसमें लिख लेते हैं R प्लस L, कैसे आपको हम बता देते हैं, जैसे यहां से यहां की बीच की दूरी कितना हमने बताया था 15 और यहां से यहां की बीच की दूरी हो गई 5, तो 15, तो पूछा जाए यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी, तो उसमें हमको इतना ही ना चाहिए था, लेकिन हमको यहाँ पर पूरा चाहिए था, तब 15 और 5 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 15 क्या है R है और L कितना है 5, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 20 आया ना, तो R प्लस L हो गया माइनस Q से P की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि माइनस जो है वो दिशा को बताता है, माइनस दिशा को, और आवेश पता है आपको कि अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। अब देखिए ये दोनों आप स्टेप क्लियर है, तो अब आते हैं इसको समीकरण 2 ले लेंगे। अब क्या देखिए यहाँ पे ये माइनस Q प्लस Q और से बिंदु P की दूरी तो इतना है और माइनस Q से, तो देखिए यहाँ पे पूछा जाए कि दोनों में बड़ा कौन है, मतलब कि ज्यादा तीव्रता किसका होगा, तो ज्यादा तीव्रता किसका होगा, तो प्लस Q का इस पर, क्योंकि इससे ये नजदीक है। ठीक है, और देख रहे हैं जो ज्यादा मतलब कि और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, दूरी कहने का मतलब कि कम है R माइनस L, और माइनस में जो ज्यादा नीचे रहता है वो
ठीक, अच्छा रहा, मतलब ज्यादा होता है, लेकिन प्लस है मतलब कि कुछ जोड़ेंगे तो बटा ज्यादा बटे, ज्यादा संख्या में बटेगा। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि ए लिखते हैं 10/5 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 10, 5 में से 3 गया तो 2, तो ये 5 जगह बट के आएगा। लेकिन वही करते 10/5 प्लस 3 तो 10/8, यानी कि 2 से काटेंगे तो 2 चौके में आई 2, 5/4। देख रहे ये 5 है, जब माइनस कर रहे हैं तो ज्यादा मिल रहा है, और जब प्लस कर रहे हैं तो ये 5 में और फिर 4 को बांटना है, लेकिन ये 5/5 मिलेगा सब, ठीक है। तो जो माइनस वाला आपको दिख रहा है इसकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी, और जो प्लस वाला आपको दिख रहा है उसकी तीव्रता कम होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ E प्लस क्यू की तीव्रता जो है वो क्या है, E माइनस क्यू से अधिक है। इसलिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये E प्लस क्यू की तीव्रता क्या हुई, E माइनस क्यू से अधिक है। तो अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों के कारण इस पर तीव्रता निकालेंगे। कहने का मतलब कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो क्या होगी, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर हम क्या लिखेंगे, तो E बराबर लिखेंगे, देखिए ज्यादा तीव्रता किसकी है, इसकी E प्लस क्यू की, और कम किसका है, तो E माइनस क्यू। तो जो ज्यादा वाला तीव्रता है उसमें से हम घटा लेंगे किसको, कम वाले तीव्रता को। तो यहाँ पे लिखेंगे E प्लस क्यू फिर माइनस E माइनस क्यू। चलिए तो इसी को लेकर आगे चलते हैं। तो E का देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 में E प्लस क्यू का हमने तीव्रता इतना निकाला है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे और ये वाला E माइनस क्यू की जगह पे ये रखेंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, E प्लस क्यू की जगह पे देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 1/4πε0 इंटू क्यू बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस E माइनस क्यू क्या है, तो 1/4πε0 इंटू क्यू बटा R प्लस एल, ये लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बटा R प्लस एल का होल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या है, तो 1/4πε0 इसमें भी है, 1/4πε0 इसमें भी है, और Q इसमें भी है, Q इसमें भी है। तो क्या करेंगे, जो कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो जो बच गया उसको लिख देंगे, तो क्यू कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे कितना, ये तो बाहर आ गया, क्यू भी आ गया, तो यहाँ पे 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन पार्ट आया जो, उसके बाद कॉमन लेने के बाद इतना आया, ये हो जाएगा E के बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस दोनों का हम भिन्न का घटाव करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद जो आएगा आंसर वो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। तो लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू। देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो दोनों, जब आपको पता होगा कि जैसे 3 और 4 एलसीएम लेना होता है, तो जब नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पे अभी हम दोनों को गुना कर देंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू में R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए R माइनस एल से R माइनस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल, बचेगा क्या, ये वाला, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। यहाँ पे R प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। यहाँ भी वही है, R प्लस एल से R प्लस एल का, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर पूरा
दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। तो इसको क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर लग रहा है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चाहे रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यू, ये देखिए, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो सभी को याद होता है, आपको भी याद होगा, और नहीं याद है तो हम बता देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सिर्फ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ पे माइनस, इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि फिर चिन्ह चेंज हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब देखिए इसको अभी आप कर सकते हैं स्क्वायर, फिर गुना करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस इतना करने से अच्छा है कि आप एक और फॉर्मूला देख लीजिए। ये क्या हो जाता है, आपने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, आप सिर्फ a माइनस बी, इसको a मान लीजिए, इसको b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन पावर है तो क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पे रहता तो क्या कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते। ठीक, तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा, तो ए स्क्वायर मतलब कि आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ये ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे आते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, आपको नहीं दिख रहा होगा तो इधर थोड़ा कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद वाला, इसके बाद के पार्ट इधर कर लेते हैं। यहाँ पे आप समझ लेना, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, उसके बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस गुना, क्योंकि ये माइनस सबके लिए तो सबके साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे प्लस 2RL। ठीक है, अब बटा देखिए, तो ये अभी इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, तो ये तो 10 का 10 रह जाएगा क्यों। अब देख रहे हैं यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, मतलब कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है इसलिए खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म। अब आगे करते हैं क्या, तो ये 2RL और ये 2RL क्या हो जाएगा, 2RL और 2RL क्या हो जाएंगे, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 4RL बनाएंगे, 4RL बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू, इसको 4 को आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, उसके बाद QL, 2Q आगे पीछे लिख सकते हैं, गुना में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 तो ले लिए है, तो फिर 2 बच जाएगा, क्या R बच जाएगा, अब बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप 2QL के जगह पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, तो P बराबर हो जाता है 2QL। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे 2QL मिल रहा है,
इसको हमने इसी को देखे 2 दूना 4, फिर आर भी मिल गया, क्यू भी मिल गया, एल भी मिल गया, इसको इस तरह से लिख दिया ताकि फॉर्मूला पर सेट हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसके जगह पे P, तो लिख सकते हैं P बटा, चाहे 1 बाई ही लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P 2P R लिख लीजिए, आगे कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। और यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो आपका यहाँ पे बन के आया ये वाला, ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये E का फॉर्मूला बन के आया। लेकिन होता क्या है, इस जो L स्क्वायर है, L, इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं, मतलब कि R से बहुत ही छोटा मान लेते हैं, बहुत ही कम मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में यदि R जो हो क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है L से, तो इस स्थिति में R स्क्वायर भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा L स्क्वायर से। तो हम लोग इसको नगण्य मान लेते हैं, मतलब 0 मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाइनल यहाँ पे आएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P R बटा में। देखिए, तो ये तो L खत्म हो गया 0 के कारण, तो ये 2 और 2 गुना होके क्या हो जाएंगे 4, R के पावर 4। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये एक पावर यहाँ पे, तो घट के क्या हो जाएंगे, मतलब कि 4 और में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2P बटा, ये हो जाएगा 2P बटा R की। ये जो आपका आया यही आपका फाइनल आंसर आया, डेरिवेशन आया। किस कारण से, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये वाला आया। ये कंडीशन है कि R बहुत जब बड़ा हो L से तब, ठीक है। हालांकि यही वाला आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, जल्दी से ध्यान से इसको देखिए। तो आज का हमारा ये क्लास समाप्त हुआ। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।